आने वाला है। प्रिय भाई बहनों, हमारा शरण स्थान है, हम उसके शरण में आए, उसके चरणों के पास आए हैं। और एक पवित्र शास्त्र में एक वचन पढ़ते हैं जो प्रभु का एक दास कहता है। वो एक बाइबल का सेंटर वर्स है, बाइबल का और बीच का सबसे बीच का जो भाग सबसे बीच का है। और वो कौन सा पद है हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 118 अध्याय 118 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। ये सेंटर 8 या 9 वचन है, लेकिन दोनों वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। आइए हम लोग पढ़ते हैं उसको। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो हमारा भरोसा, हमारा शरण हमारा परमेश्वर है। हमारा प्रभु परमेश्वर हमें छुड़ाने हारा परमेश्वर है। और यहाँ पर आज हम एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर के बारे में हम लोग आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे, आराधना करेंगे। तो यहाँ पर प्रिय भाई बहनों पढ़ते हैं उसका 43 अध्याय और 1 वचन में। आइए साथ में पढ़ें। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो परमेश्वर ने इस्राएल को कह रहा है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस्राएल से बातें कर रहा है, याकूब से बातें कर रहा है। हम भी प्रभु में, हम इस्राएली हैं, हम भी याकूब वंशी लोग हैं, याकूब के संतान हैं। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना आराधना करते हैं, हे मेरे अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर बोल करके बहुत भाई बहन लोग आराधना करते हैं, है कि नहीं। तो हम उसी के द्वारा, हम उसके और बनाए हुए हैं। जैसा इस्राएल को परमेश्वर ने रचा है, जैसा परमेश्वर याकूब को सृजा है। इस्राएल तेरा रचने वाला, इस्राएल तेरा रचने वाला और हमारा प्रभु हमारा रचने वाला परमेश्वर है। हमको कैसे कैसे रचा है, बड़ा अद्भुत रीति से रचा है। देखिए, हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 139 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक 139 और उसका 14 वचन से पढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ, आगे भी पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। 17 वचन तक। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हाँ, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। 18 वचन। यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते। हाँ। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हाँ, तो देखिए, हमारा परमेश्वर
हमको कैसा बनाया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है। यहाँ पर हे इस्राएल तेरा रचने वाला कह रहा है। और यहाँ पर भजनकार दाऊद भी कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि प्रभु आपने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। आपने मुझे रचा है, आपने आश्चर्य काम किया है। गुप्त स्थानों में, नीचे स्थानों में मैं रचा जाता था, और प्रभु एक एक वस्तुओं को, एक एक जो है कि हमारे अंग को, नस को, हड्डियों को, और हमारा जो मांस को, जो भी उसमें जो है कि एक एक जो है, और नाश का जो सूता है, ये सब जो है कैसे बनाते गया है, एक एक को बांधा है, जोड़ा है, अद्भुत रीति से जोड़ा है। हाँ, ये एक कंप्यूटर भी जो है आज बनाता है, लोगों को रोबोट बनाता है, लेकिन हमारा प्रभु रोबोट में वो लोग जो है कि जान नहीं डाल सकता। हमारा प्रभु हमें जो है स्वतंत्र बनाया है, जान दिया है, हमें अपनी सांस फूंक दिया, जीवन का सांस फूंक दिया है, भला बुरा विचार करने की स्वतंत्रता दिया है, चुनाव करने का हमारे प्रभु ने हमें जो है कि एक स्वतंत्रता दिया है। तुम चुन लो, किसको चुनोगे, बोलता है प्रेम और जीवन को चुनोगे या मृत्यु को चुनोगे, पाप को चुनोगे या और धर्म को चुनोगे, बोल करके प्रभु हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है। हमें अपने और इच्छा के द्वारा वो सब कुछ इस संसार में जो है दिया है। इसलिए हमारा प्रभु सृजनहार, हमारा रचने वाला, किस तरह से उसने रचा है। रचना करना जो है एक क्रम के अनुसार होता है, एक सिस्टम से रचना किया जाता है। एक एक वस्तु को रचना करके और सेट करके रखा है। जैसे अगर कोई लोग पुराना और घर बनाते हैं, पुराना समय में बाहर से अच्छा दिखता है, अपने तरीके से घर बना लेते हैं, कहीं बड़ा, कहीं छोटा, कहीं और लंबा चौड़ा, है ना, ये अपना तरीका से और बना लेते हैं, और इधर उधर सामान सब अंदर में रख देते हैं। तो ऐसा और दिखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारा प्रभु, हमारा स्वर्गीय आर्किटेक्ट है, स्वर्गीय इंजीनियर है, वो एक एक वस्तु को कहाँ क्या रखना है, कैसे रखना है, और कैसा और रखने से वो सुंदर दिखेगा, और ओल करके उसने जो है और एक एक शरीर का, एक एक पुर्जा को, एक एक अंग को, और उसने जो है बना के रखा है। एक दूसरे के साथ ऐसा अंग को तालमेल करके रहने के लिए प्रभु जी वहाँ पर बनाया है। तो इसलिए ये बेडोल तत्व को क्या किया है, और वहाँ पर उस समय बना रहा था। फिर उसके बाद उसको पुस्तक में भी लिखा, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, बोला। और क्या कहता है यहाँ पर 17 वचन में आगे कि हे मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। और प्रभु ने एक प्लान बनाया है। प्रभु अपने लोगों के लिए एक योजना बनाई है, एक प्लान बनाया है। उस प्लान के अनुसार हमें और चलाता है, और उसकी संख्या का जोड़ कितना बड़ा है, तो कितना अद्भुत बात है। कई बार जो है कि माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, उसको उस मार्ग में चलाते हैं। इसलिए नीति वचन में हम जब पढ़ते हैं तो बच्चे को उसी मार्ग पर शिक्षा दे, और उसको और वो बुढ़ापे तक भी नहीं भूलेगा, वो कहते हैं। तो भविष्य शास्त्र में हम देखते हैं, इसलिए बच्चों लोगों को शिक्षा दो बोल करके लिखा है। लड़के बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल प्रतिफल है। और हम व्यवस्था विवरण में, हम 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं
कि तुम अपने बच्चों को सिखाया करना, चलते फिरते उठते खाते सोते। कई बार जो है कि हम लोग, और संडे स्कूल में तो कई बार सप्ताह में एक बार होता है, लेकिन प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि बच्चों को क्या करना, चलते फिरते उठते बैठते एक एक छोटा शब्द कहानी के द्वारा, वचन के द्वारा, गाना के द्वारा, और हर बात प्रभु का कहानी को उदाहरण में लाते हुए, गाना सिखाते हुए क्या करना है, शिक्षा देते रहना है, बच्चों को सिखाते रहना। इसलिए माता पिता को वहाँ बचपन से सिखाया जाता। बचपन में तिमोथियो के बारे में बोला है कि बचपन से तेरा शास्त्र जाना हुआ है। सो यहाँ पर विचार रखे रहते हैं बच्चे लोग। बड़े माता पिता लोग कई बार डॉक्टर्स बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बहुत लोग जो है कि ऑफिसर बनाएंगे, नेवी में जाएगा मेरा बच्चा बोल करके क्या करते हैं, एक विचार रखे रहते हैं, योजना रखे रहते हैं। लेकिन प्रियो, वो सब योजना प्रभु के हाथ में सौंप देना है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर उसको और भी बड़ा योजना बना कर रखा है, क्या बता। और कई बार इस सारे योजना से बढ़ करके प्रभु की सेवा में जाए बोल करके योजना एक बड़ा होना चाहिए, परमेश्वर की सेवा करे। और जब वो परमेश्वर के हाथ में हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रभु एक एक बातों के लिए अनंत कालिक योजना बनाता है। एक एक बातों में परमेश्वर की योजना और परमेश्वर बनाता है। क्यों? इसलिए एक वचन में हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यहाँ पर कहता है, 8 वचन पढ़िए। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, न तुम्हारी चाल मेरी चाल में एक सी है, तुम्हारी गति मेरी गति में एक सी है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमारे विचार और प्रभु का विचार में, गति में, सोच विचारों में कैसा अंतर है, 9 वचन में हम पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो ऐसा प्रभु का विचारों में हमें लेकर के आने वाला परमेश्वर है, इसलिए आराधना करना है। प्रियो, कब जब हम प्रभु का घर में आते हैं, जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, प्रभु का संगति में आते हैं, तब हमारा विचार प्रभु का विचार में जुड़ जाता है और हम प्रभु की आराधना हम कर सकते हैं। हम प्रभु, आपने मेरे लिए विचार रखा है, मैं संसार में चला जा रहा था, संसार के विचारों में, मैं दुनिया का खोज में चला जा रहा था, संसार में खोया हुआ था, मैं भेड़ के समान भटका हुआ था, मैं अपने ही योजनाओं में फंसा हुआ था, अपने ही बंधन में फंसा हुआ था और मैं ढीठता हती था, है ना। ऐसे लोग कहते हैं, बोले प्रभु मैं तो उड़ाऊ पुत्र के समान चला गया था, क्या करने के लिए, है? संसार में मौज में करने के लिए, और बाद में क्या किया उसने, सुअर चराने के लिए चला गया था। हाँ, सुअर चरा रहा था, उड़ाऊ पुत्र, और उसका विचार और प्रभु और उसका पिता का विचार में कितना अंतर आ गया था। स्वर्गीय पिता का विचार हमारा विचार में भी कितना अंतर आ गया था। प्रियो, ऐसा हमारा विचार अलग अलग विचार था। हमारे विचारों में हम खोए भटक जाते हैं, हमारे चाल में हम लोग भटक जाते हैं, हमारे जीवन में हम भटक जाते हैं, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में भटकाव रहता है और भटकाव के संसार में हम लोग खोए रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद देते हैं हमारा प्रभु के लिए, जो हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसका 53 अध्याय और उसका 6 वचन में भी हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। आइए
साथ में पढ़े हैं। यशायाह की किताब 53 अध्याय का 6 वचन, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। भटके हुए लोगों पर प्रभु की कृपा दया अनुग्रह की। ये भाई बहनों, और हमारे भटकाव, हमारे अधर्म, हमारे काम, हमारे मार्ग, हमारे सब जो है कि अंतर आ गए थे। हम सोचते थे हमारा धर्म कर्म के काम कैसे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका और 64 अध्याय का 6 वचन में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं और हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। अपने विचारों में हम उड़े चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, जैसे आदम उसका क्या कर दिया, उनका लंगोट बनाया था, पत्तों का लंगोट बनाया था। धर्म का काम भी ऐसे ही लंगोट है, कैसे मुरझा जाते हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान, पत्ते से वो कैसे उड़ा देता है, वायु के समान उड़ा देता है। तो ऐसा वायु के समान धर्म के अधर्म के काम उड़ा करके ले जाता है और उड़ा करके ले जाएगा, वही पत्ते को ढांके रहेगा। पत्ता, सूखे पत्ता को हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे में जो कि गिरता रहता है, पतझड़ में सारा पत्तों को हम लोग इकट्ठा करके उसको माचिस लगा करके हम लोग जला देते हैं, खेत में जला देते हैं माचिस लगा के। आज अधर्म में जितने सारे लोग इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, पापों में जीवन बिता रहे हैं, एक दिन प्रभु अधर्मी भक्तिहीनों को कैसा करेगा, आग में जलाने के लिए आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं सचमुच में परमेश्वर इस्राएल बनाया जिसको, उसके लिए परमेश्वर भला है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, 73 अध्याय भजन संहिता 73, भजन संहिता की पुस्तक 73 वर्ष 1 वचन हम पढ़ेंगे। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला बोलता है, हे सचमुच में इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला। इस पृथ्वी पर सारे और पाप ही पाप है, उनकी गति संसार की गति के अनुसार लोग चले जा रहे हैं, विचारों में अपने खोए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर एक धनी व्यक्ति को देखता है, धनवान लोगों को देखता है वो व्यक्ति, और उसके जीवन में कुड़कुड़ाहट है। वो लोग अहंकार उनका गहना है, उपद्रव उनका ओढ़ना है, आँखों में चर्बी झलकती रहती है। वो लोग डींग मारने वाले लोग हैं, स्वर्ग में बैठे हुए जैसे बात करते हैं। वो लोग ऐसे व्यवहार विचार रखते हैं, खाते पीते हैं और सदा सुख से रहते हैं। ऐसे लोगों को देख करके, संसार के लोगों को देख करके हम लोग कई बार बहक जा सकते हैं, संसार में हम भटक सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या किया है, यहाँ पर वो व्यक्ति कहाँ पर आया, प्रभु का घर में आया। सोच रहा है क्या करूं, क्या करूं, मैं कैसे इस संसार में सरवाइव करूं, कैसे चलूं। मैं छोटा बन करके नहीं चलना चाहता हूं, मेरा बस भी सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसने प्रभु का घर में आकर के सोचा। 16 वचन में जब मैं सोचने लगा कि कैसे समझूं, हाँ पढ़िए उसका 16-17। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हाँ, फिर जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, उन लोगों के परिणाम को प्रभु के घर में आकर के सोचा। क्योंकि हमारा प्रभु
का घर में हमें ले करके आने से हमको भलाई, सच्चाई, जीवन, सदाकाल की बातों को हम ध्यान करने का अवसर मिलता है, संसार में नहीं मिलता है। और वहाँ पर और वो देखता है कि मनुष्य इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्षण भर में वो लोग कैसे हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिसलने वाले स्थानों में क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वो लोग मिट गए, कि घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, तो वैसे ही प्रभु तो जब उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। और वो प्रभु का घर में आया। प्रभु का घर में आकर के क्या कह रहा है, पढ़िए 22 वचन में, पढ़िए 22 वचन से पढ़ते जाइए। मैं तो पशु सरीका था, हाँ, और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तेरे संग ही था। हाँ, प्रभु हमारे संग रहता है। हाँ, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरे अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ ना चाहता, कुछ नहीं चाहता। हाँ, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे हृदय की चट्टान बना है। 28वीं पढ़िए। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परंतु परमेश्वर के समीप रहना, हाँ, यही मेरे लिए भला है। यही मेरे लिए भला है। हाँ, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। सब कामों का वर्णन करने के। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु कितना महान है। इसलिए हमने भजन 139 में पढ़ा, हे परमेश्वर तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, क्या ही सुंदर है। स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, तेरे संग रहती और कुछ नहीं चाहता। भजन संहिता 23 में भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। और कहता है कि मैं यहोवा के भवन में सदा सर्वदा निवास करूंगा। करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। प्रभु अपने लोगों के हमारे जीवन में ऐसी भलाई को लेकर के आया। हमारा प्रभु, हमारा सृजनहार, हमारा रचने वाला प्रभु हमारे लिए विचार रखा है, योजना रखा है। हम प्रभु का घर में आते हैं और हम प्रभु का घर में आकर के उसको हम समझते हैं। और इसलिए भजन संहिता का भजन वाकार कहता है, हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता की किताब उसका 84 अध्याय, और पढ़ते हैं 10 वचन में पढ़ेंगे। आइए साथ में पढ़ेंगे भजन संहिता 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। तो प्रभु हमारा परमेश्वर है, जो हमें प्रभु ने अपने परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, नाम लेकर के हमें बुलाया। इसलिए भजन संहिता हम इसी रीति से हम देखते हैं यशायाह 43 अध्याय में, वह हमारा परमेश्वर है। उसका 1 वचन में हम पढ़ते हैं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हमारा प्रभु हमें सृजा है, हमें प्रभु ने रचा है, रच करके बनाया है, विचार रखा है, और हमारा प्रभु हमें सृजा है, सृजनहार है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय में हम 17 वचन में पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वां अध्याय और उसके 17 वचन इस साथ में पढ़ दीजिए, सभी लोग पढ़ेंगे हैं।
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हुई। प्रभु मसीह में हम नया सृष्टि बन गया है, सभी हम नए सृष्टि बन गए। प्रिय भाई बहनों, कितना महान परमेश्वर हम, हमारा प्रभु ने हमें नया सृष्टि बनाया। पुरानी जीवन था, व्यर्थ का जीवन था, पापों में, सड़ाहट में, अपने इच्छा मर्जी में हम चल रहे थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे। लेकिन जब हम प्रभु मसीह में आते हैं, नया सृष्टि बनते हैं। नया सृष्टि हमें नई रचना, नए रूप से बनाता है। रचने वाला और सृष्टि करने वाला हमें नया आरंभ हमारे जीवन में करता है। नया सब कुछ खत्म करके उस नया रीति से फिर हमको उठाता है, पुरानी बातें मिटा देता है, साफ कर देता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि आओ हम वाद विवाद करें, बोलता है प्रभु, आओ हम वाद विवाद करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, वो क्या हो जाएंगे? हीम के समान श्वेत हो जाएंगे। तुम्हारे पाप अर्गनी रंग के हो तो वे ऊन के समान उजले हो जाएंगे। आओ हम वाद विवाद करें, नया रीति से मैं आपको बनाऊंगा, नया रीति से मैं तुम्हारा जीवन को बदल दूंगा, प्रभु कहता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते भजन संहिता की किताब 103 अध्याय, भजन 103 अध्याय, 103 अध्याय का और उसका कितना 12 उदयाचल वाला पढ़िए, उसका 12 वचन। साथ में पढ़ेंगे। उदयाचल अस्ताचल से जितने दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर किया कर दिया है, उतनी ही दूर कर दिया। तो प्रभु परमेश्वर ऐसा महान और अद्भुत काम करने वाला है और उदयाचल से अस्ताचल तक दूर करने वाला। और एक वचन भी हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी के पुस्तक में आएंगे, यशायाह नबी के पुस्तक 44 अध्याय और पढ़ेंगे 22 वचन पढ़ेंगे, 44 का 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। तेरी मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। नया सृष्टि कर किया है हमारा प्रभु ने, हमें नया सृष्टि बनाया। हमारे पापों को कैसे और पूरा ऊन के समान, हिम के समान और उदयाचल से अस्ताचल कर दिया। और प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु ने और क्या किया है? काली घटा के समान पापों को मिटा दिया है। कलवरी के क्रूस के ऊपर में मिटा दिया है। कलवरी के क्रूस के निकट हम आएंगे। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। 13 वचन से बारी बारी से पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। 14 पढ़िए। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, उसे क्रूस पर किलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। 15 सा भी पढ़े। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला टमाटर बनाया और क्रूस के द्वारा उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो इस रीति से प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु जी हमारा और छुटकारा किया, नया सृष्टि बनाया। हम मसीह में आ गए, नया सृष्टि बन गए और भले कामों के लिए हमें प्रभु ने सृजा है। और यहाँ पर इसलिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की बहुत सारी बातें। हमारा छुड़ाने हारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, बहुत सारी बातों को कहता है।
हाँ, भजन एक ईसाइया 43 अध्याय 1 वचन में लिखा है, याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। प्रभु ने आपको एक एक को यहाँ पर आए हैं सबों को नाम लेकर के बुलाया है। जैसे जक्कई को उसने बोला, हे जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और उसने जो है नतानियल को भी ना बुलाया, और कितने लोगों को सेवा के लिए भी बुलाया, नाम ले लेकर के प्रभु हम लोगों को और बुलाता है, रचने वाला और वही नाम देता है। नाम देने वाला परमेश्वर है, नाम बदलने वाला परमेश्वर। आगे कहता है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तो मैं तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, बोला है। फिर उसके बदले में क्या क्या दे रहा है, हाँ? क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का परमेश्वर, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सब्बा को देता हूँ। और 4 वचन आइए साथ में पढ़ेंगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मेरे बदले मनुष्यों को दे, प्राण के बदले राज्य को दे दूंगा। हाँ? तो प्रभु कहता है कि मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रभु हमको, मुझको, आपको, एक एक को प्रतिष्ठित, प्रभु ने प्रतिष्ठित ठहराया है, आदर के योग्य। और उसके दृष्टि में हमें, हमारे भाई के दृष्टि में, हमारे पड़ोसी के दृष्टि में, हमारे लोगों के दृष्टि में हम भले ही नीच हों, तुच्छ हों, और नाना प्रकार का हमारा और जीवन में जो है कि लोग बातें पाते हैं, देखते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में प्रभु ने क्या कहा है, बोला कि मेरी दृष्टि में तुम प्रतिष्ठित हो और मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो। बोल रहा है अनमोल, मतलब कोई उसका मोल नहीं। भाई भगत सिंह ने लिखा एक अपने पुस्तक में, और कहता है कि एक बार अमृतसर में एक कालीन दुकान में गया, गलीचे दुकान में गया, तो वहाँ पर एक व्यक्ति गलीचा खरीदने के लिए गया था, और उसके गलीचा जो है कि सामने दिखा, पसंद आ गया, मैं इस गलीचे को खरीदना चाहता हूँ, कितना? बोला तो ये बेचने की नहीं है, बोला मैं इसको 5,000 दूंगा। बोला गलीचा वाला को, बोला नहीं सर, ये वाला बेचने के लिए नहीं है। फिर बोला कि नहीं आप मुझसे ज़्यादा ले लो, मुझसे आप 10,000 ले लो, 10,000 ले लो। नहीं इसको नहीं बेच सकते हैं। फिर और एक बार बोला कि अच्छा, आखिरी बार बोलता मैं इसको 25,000 दूंगा। हाँ 5,000 था, वो कहता पता नहीं 5,000 से 10,000, 10,000 से डायरेक्ट 25,000 आ गया। तो उसने बोला नहीं, ये मैं नहीं बेच सकता, कितना भी आप दाम दे दीजिए, ये मैं उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने, मेरा पिता पूर्वजों ने दिया है, ये मेरा धरोहर, मुझे जो है कि एक भेंट के लिए दिया है, इसको बेचने के लिए मना किया है, इसलिए हम जो है ये इसको पीढ़ी से हम लोग इसको रखे हुए हैं, इसको हम लोग बेचेंगे नहीं। अब 25,000 दो, चाहे 1 लाख दो, कुछ भी दो, हम लोग उसको बेचने वाला नहीं है, अनमोल है ये। तो हम कई बार हम फेल हो जाते हैं, हम लोग कई बार बोलते रहते हैं प्रभु अनमोल है, लेकिन कई बार हम लोग प्रभु को हम लोग अनमोल नहीं समझते हैं। हम लोग प्रभु को जो है कि किनारे कर देते हैं। कई बार हम लोग जो है कि प्रभु हमारे दृष्टि में और क्या, हम उसके दृष्टि में अनमोल हैं, लेकिन कई बार हम प्रभु का बेच देते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु भी हमारे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है, अनमोल और प्रतिष्ठित है, 10,000 से उत्तम है। ऐसा महान प्रभु की हमें आराधना करने का सुअवसर मिला है। हमारे जीवन से, आत्मा प्राण देह से हमारा प्रभु हमारे लिए अनमोल ठहरा रहे, अंत तक अनमोल ठहरा रहे, विश्वास बने रहें,
प्रभु में, प्रभु के विचारों में प्रभु का ये इच्छा है। तो आइए आज हमारा प्रभु को, जो अनमोल प्रभु है, हमारे प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने वाला है, ऐसा प्रभु को हम जो है आराधना चढ़ाएंगे। हर एक जो मेरा कहलाता है बोलता है नचा बनाया सिरजा मेरे महिमा के लिए है बोला। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आइए हमारा प्रभु की आराधना इन विचारों के द्वारा हम करेंगे। एक भाई एक बहन आराधना करिए। संडे स्कूल के टीचर को पहले मौका है और फिर आराधना करेंगे।